हेलो दोस्तों, वेलकम टू एबीसी मैट्रिक। दोस्तों मैं हूं पिंटू सिंह। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित में प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को करने वाले हैं। दोस्तों यह सवाल इस चैप्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों के लिए भी वह बहुत मायने रखता है। तो आइए हम लोग देखते हैं यह क्वेश्चन क्या है और इसका हल करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। यदि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, क्या कहा जा रहा है कि कॉट थीटा बराबर क्या है 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा नंबर में कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी एक नंबर में इसका मान ज्ञात करना है, दूसरे नंबर में इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है दिया हुआ कि हमें थीटा कोण के लिए ही मान दिया गया है और थीटा कोण के लिए ही हमें मान ज्ञात करना है। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में भी बताया था और पिछले कई सवाल में भी मैंने आपको बताया था कि अगर जिस कोण के लिए हमें मान दिया हो और उसी कोण के लिए मान ज्ञात भी करना हो तो हम त्रिभुज न भी बनाएंगे तो काम चल जाएगा, आसानी से हल कर पाएंगे। क्योंकि उसी कोण के लिए कर्ण, लंब और आधार बार बार नहीं बदलेगा। जैसे ही कोण बदलेगा तब जा करके लंब, कर्ण और आधार बदलेगा। लेकिन अगर कोण नहीं बदलेगा तो लंब, कर्ण और आधार नहीं बदलेगा। इसलिए यहाँ पे लंब, कर्ण और आधार नहीं बदलने वाला है और थीटा कोण के लिए हमें मान दिया गया है, थीटा कोण के लिए ज्ञात करना है। इसलिए हम लोग त्रिभुज न भी बना करके यहाँ पे हल कर लेंगे आसानी से और त्रिभुज बनाने का समय है वह हम बचा लेंगे यहाँ पे। तो आइए, कॉट थीटा बराबर दिया है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। यानी कॉट थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार बटे लंब होता है। यहाँ पे आपको आधार मालूम चल गया क्या है 7 एंड लंब क्या है 8 मालूम चल गया। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है। यानी रूट अंडर लंब कितना है 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7 तो 7 का स्क्वायर। यानी रूट अंडर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 9 13 के 3 6 4 10 और 1 11। रूट अंडर 113 आपको यहाँ पे कर्ण आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई मात्रक दिया होता सेंटीमीटर या मीटर तो उसी में लिखते, लेकिन यहाँ पे कोई मात्रक नहीं दिया इसलिए हम लोग रूट अंडर 113 ही लिखेंगे। समझ लिया जाए कि जो मात्रक यहाँ पे होगा वही मात्रक यहाँ पे भी होगा। ठीक है, अब हमारा जो पहला नंबर सवाल कहा जा रहा है वह क्या कहा जा रहा है, देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे आप दूसरे तरीका से भी हल कर सकते हैं। दो तरीका यहाँ पे हल करने का है। एक नंबर है कि इसका हम लोग सूत्र इस्तेमाल कर ले, दूसरा नंबर है कि यहाँ पे सीधे मान डाल ले। ठीक है, तो आप चाहे तो सीधा मान भी डाल सकते हैं या फिर सूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सूत्र का इस्तेमाल करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको हल एक स्टेप कम करना पड़ेगा। देखिए हम लोग सूत्र के माध्यम से ही हल करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, अगर इसको a माना जाए तो यहाँ पे a प्लस b हो गया प्लस b, और जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ पे भी है और जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ पे भी है। तो a प्लस बी इंटू माइनस बी, सेम टू सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन है। तो a प्लस बी इंटू माइनस बी अलजेब्रा का जो सूत्र है उस सूत्र को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा a प्लस बी इंटू माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका सूत्र होता है। यानी a का जगह पे जो है 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस b के जगह पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे सेम टू सेम कंडीशन नीचे भी है तो नीचे भी वही हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b के जगह पे क्या है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आइए देखिए क्या है, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा दोस्तों। एक और चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देना चाहें, इसका भी सूत्र होता है जो कि 8.4 में आप सबको पढ़ना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन उसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि पहले चैप्टर में हम लोग आगे वाले चैप्टर का फॉर्मूला जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सीधा मान रख लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, इसका स्क्वायर हो जाएगा बटे यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। फिर 1 का 1 ही रह जाएगा माइनस लंब कितना है 8 है तो 8 बटे कर्ण कितना आया है रूट अंडर 113 बटे फिर यहाँ पे 1 का 1 रह जाएगा माइनस
आधार है, तो आधार कितना हमको आया है 7 है, तो 7 बटे कर्ण है, कर्ण का कितना है √113। चलिए अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, बटा में 1 डालेंगे, बटा में 1 डालेंगे, इस दोनों का एलसीएम √113 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 से √113 में भाग लाएंगे तो उतना ही बार में लगेगा, उतना से 1 में गुना करेंगे तो √113 ही होगा, माइनस यहाँ पे √113 से 113 कट जाएगा एक बार में, और 1 से 8 में गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, बटे यहाँ पे भी उसी प्रकार से √113 इसका लघुत्तम आ जाएगा। 1 से √113 में जो है भाग लाएंगे तो इतना ही बार में लगेगा, 1 से गुना करेंगे तो √113 ही होगा, माइनस यहाँ पे 1 बार में लगेगा, 1 से 7 में गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ हम लोग लिखना भूल गए, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो हमें इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और ये √113 का स्क्वायर आपको यहाँ पे सीधे 113। चलिए यहाँ पे इसको मिटा लेते, फिर से हल कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अच्छा रहे। 1 का 1 हो जाएगा, 8 के स्क्वायर 64 माइनस बटे √113 का स्क्वायर 113 हो जाएगा, बटे यहाँ पे भी √1 का 1 और √100 यहाँ पे 7 के स्क्वायर 49 हो जाएगा, √113 का 113 ही स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा में 1 डालेंगे, 113 और 1 का एलसीएम 113 ही होगा, एक बार में लगेगा तो यहाँ पे 113 हो जाएगा, माइनस 64 का 64 बटे फिर 113 और 1 का एलसीएम 113 ही होगा, यहाँ पे 113 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 49 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 113 में से 64 घटेगा तो 49 हो जाएगा, बटे 113 भाग में हम लोग पलट लेते हैं, 113 चला जाएगा ऊपर इसका, और 113 में से 49 घटेगा तो 64 आ जाएगा, 113 से 113 कट गया, 49 बटे 64 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक आंसर आपको आ गया, इतना लिख देंगे, अतः 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा बराबर 49 बटे 64 होगा, ठीक है। ये पहला का आंसर हो गया। दूसरा नंबर आप देख लीजिए, दूसरा नंबर में क्या कहा जा रहा है, cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, cot स्क्वायर थीटा का। आप cot स्क्वायर थीटा का मान दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर 1 हम यहाँ पे मान रख करके करेंगे, नंबर 2 हमें यहाँ पे cot थीटा का मान दिया है, सीधे इसका स्क्वायर कर देंगे, चूँकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो इससे भी ज्ञात हो जाएगा। देखिए cot थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब, तो आधार कितना है आपको 7 है, तो 7, चलिए यहाँ पे लिख ही लेते सूत्र, आधार बटे लंब, इसका स्क्वायर हो जाएगा। आधार का वैल्यू आपको मालूम है, यहाँ पे 7 बटे लंब का मालूम है 8, इसका स्क्वायर हो जाएगा। आप यहाँ पे इससे भी देख सकते हैं कि cot थीटा बराबर 7 बटे 8 दिया है, तो सीधे cot थीटा के जगह 7 बटे 8 बैठाइए और इसका स्क्वायर कीजिए, बात बराबर ही आएगा। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, इसका मान इतना आ गया। तो यहाँ पे ये भी लिख लेंगे, अतः cot स्क्वायर थीटा बराबर 49 बटे 64 होगा। इस प्रकार से आप ज्ञात कर पाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखने से बहुत बड़ा लगता है। दोस्तों क्वेश्चन देख करके कभी भी घबराए नहीं, और पहले समझने का प्रयास करें, उसके बाद ये समझे कि हमें समय कैसे किस में कम लगेगा। तो अगर उसी कोण के लिए हमें मान दिया गया हो और उसी कोण के लिए हम जो है हल करना हो, तो हम त्रिभुज न बनाएंगे और उतना समय जो है बचा लेंगे और हल कर लेंगे। तो इस प्रकार से आसान से सोल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।